Shark Tank India. Co-presented by Upgrad, Black Dog Soda and Acco. Co-powered by Flipkart. Payments partner Cash Free Payments. Technology partner Dell. Eyewear partner Lenskart. आज Acco इंश्योरेंस की तरफ से हम देखेंगे कि कैसे हमारे पिचेस ने जीता ट्रस्ट हमारे शार्क्स का। हम लाए हैं थिया एंड सिड, अ कंप्लीट प्रपोजल सॉल्यूशन। यहाँ हम बनाते हैं 9 to 5 स्टर्लिंग सिल्वर और 6 से ग्रेड क्यूबिक जिरकॉनिया की एक्सीलेंट क्वालिटी की रिंग्स, देते हैं आपको रिंग साइजर, आफ्टर सेल सर्विस और सुनाते हैं आपको इंस्पिरेशनल ट्रू लाइफ लव स्टोरीज। कड़ी मेहनत, अनडाइंग पैशन और एक पक्का इरादा, इस तरीके हमने शुरू किया जिसका ब्रांड नेम अब है एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। एक चीज तो कहूंगा कि जो आपके आइडियाज है ना वो फिनोमिनल है। हमने C3 मेडटेक ने स्मार्टफोन बेस्ड पोर्टेबल और अफोर्डेबल ऑप्थेल्मिक डिवाइसेस डेवलप किए हैं। बिना मोटिवेशन के कोई कुछ काम नहीं करता, इसीलिए हम लेकर आए हैं ग्रोफिटर रिवॉर्ड्स ऐप। एक ऐसा ऐप जो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखता है। हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी देते हैं। हेल्दी के साथ वेल्दी बनेगा इंडिया। एक्सपेक्टेशन है मार्केट की और आपका जो प्रोडक्ट है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं एक कंडीशनल ऑफर देता हूँ। आप ऑफर तो बता दो। 50 lakhs for 2%। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। हाय, क्या आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो? इसीलिए हम लाए हैं थिया एंड सिड, अ कंप्लीट प्रपोजल सॉल्यूशन। हाय, मैं हूँ अदिति, मेरी उम्र है 36 साल और मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ थिया एंड सिड। हाय, मैं हूँ अश्विनी, मैं हूँ 40 साल की एंड मैं हूँ फाउंडर एंड सीएफओ ऑफ थिया एंड सिड। ऑनलाइन जब आप रिंग ढूंढते हो, या तो वो ट्रेडिशनल होती है या फिर बजट के बाहर होती है, पर प्रपोजल के लिए रिंग तो चाहिए, वो भी स्टाइलिश, मॉडर्न, लाइफ टाइम टिकने वाली रिंग। तभी हमें एक बेहतरीन आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी साइट बनाई जाए जहां से यंग बडिंग इंडियन कपल अपने प्यार की शुरुआत कर सके। तो शार्क्स, अगर आप हमारे इस आइडिया में सिर्फ 80 लाख फॉर 7% ऑफ आवर इक्विटी निवेश करें, तो हम थिया एंड सिड को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ हम बनाते हैं 9 to 5 स्टर्लिंग सिल्वर और 6 से ग्रेड क्यूबिक जिरकॉनिया की एक्सीलेंट क्वालिटी की रिंग्स, देते हैं आपको रिंग साइजर, आपको देते हैं आफ्टर सेल सर्विस, आपको रेलेवेंट इंडियन डेटिंग और प्रपोजल एडवाइस और सुनाते हैं आपको इंस्पिरेशनल ट्रू लाइफ लव स्टोरीज। बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। क्या आप एक ज्वेलर फैमिली से बिलोंग करते हैं? हम एक डायमंड फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर वाज अ डायमंड मैन्युफैक्चरर एंड माय हस्बैंड इज अ डायमंड ट्रेडर। आपके में ऐसा आइडिया कब से आया कि हम भी इस बिजनेस को ज्वाइन करें और कुछ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके इसको चलें और इसको आगे बढ़ाएं? जब मैं यूएसए से एक्चुअली आई थी, मेरा कोर्स खत्म करके हम पे बहुत सारा डेट था और मेरा हाउस भी मॉर्टगेज था। घर हमने मॉर्टगेज लिया था मेरे एजुकेशन लोन के लिए, बट फिर वहाँ पे रिसेशन आ गया। मैंने चूज किया कि मैं वापस आ जाऊँ। क्या पढ़ने गई थी आप? स्क्रीन प्ले राइटिंग। अच्छा, अभी समझ में आया वो डांस और सीक्वेंस आप ही ने लिखा था। वेरी गुड, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, इसके हस्बैंड का बिजनेस भी बहुत खराब चल रहा था, तो घर की फाइनेंशियल हालत तो मतलब गॉन। मैंने इसको बताया कि हॉलीवुड में इन लोगों को बड़े बड़े नेकलेसेस चाहिए होते हैं जो रॉयल दिखते हैं, स्टर्लिंग सिल्वर के चाहिए होते हैं, तो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करनी चाहिए और हम ऑनलाइन बेचते हैं। तो हमने एडेस्ट्रा ज्वेलरी नाम की ब्रांड चालू की थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करते हैं हम हेवी नेकलेसेस, बड़े इयररिंग्स, टियारा वगैरह का। और फिर हम उधर इतना अच्छा करने लग गया कि हमको लगा इंडियन लोगों को भी अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहिए,
तो जब हमने मार्केट टेस्टिंग की और रिजल्ट चेक किया तो हमको पता चला कि यहाँ पे स्टर्लिंग सिल्वर और सीजेड सिर्फ यंगर जनरेशन पसंद करती है और इधर प्रपोजल का मार्केट अब ट्रेंड पिकअप कर रहा है और देयर इज अ गैप इन द मार्केट जहाँ पे प्रपोजल रिंग्स मिलते तो हैं बट या तो वो फ्लेक्सिबल वाले मिलते हैं जो टूट जाते हैं या तो फिर गोल्ड एंड डायमंड के मिलते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं। तो फिर हमको लगा कि एक ऐसी ब्रांड शुरू करनी चाहिए जो ज्वेलरी बाइंग एक्सपीरियंस को यंगर बना सके, मोर वाइब्रेंट बना सके। आपको ये ब्रांड स्टार्ट करे हुए कितना टाइम हो गया? थिया एंड सिड चालू किए हुए 5 महीने हुए हैं, एडेस्ट्रा चालू करके 5 साल हो गए। मुझे आपकी पैकेजिंग इतनी खास नहीं लगी क्योंकि बड़ा थोड़ा सिंपल बॉक्स है, पर आपका अंदर जो आपने मार्केटिंग एलिमेंट्स डाले हैं, जो कोलैटरल डाला है, इट्स अमेजिंग। मतलब इट इज as if you've studied marketing also. It feels nice, you know, the color combinations and what you've written, the quirky things are also very nice. So good job on that. I wanted to understand more on you guys that दूसरा बिजनेस कर रहे हो या वो बंद कर दिया है अभी? नहीं, आइडेस्ट्रा चालू है, हम चलाते थे बट अभी उसको हमने ऑटोमेटेड मोड रख के हमारी मदर को उधर बिठा दिया है। तो वो कर रही है वो बिजनेस? हाँ, मदर को बिठा दिया है। आपके हस्बैंड्स नहीं देखते वो काम? आई एम नॉट मैरिड। तो आप शादी.com पे नहीं गए? यहाँ से सीधा वही जा रही यहाँ से अभी वही बाकी है। तो आप जो एडेस्ट्रा का बिजनेस करते हैं जो एक्सपोर्ट का है, वो कितने का बिजनेस है और उसमें क्या मार्जिन है आज की डेट में? So lifetime sale 212 CR है। एक साल का बता दीजिए। एक साल लास्ट ईयर का। So COVID ईयर का 2 CR था। अच्छा, पिछले महीने का बता दीजिए। 10.5 लाख के आसपास था। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट क्या है रिंग का ऑन एवरेज? So थिया एंड सिड का सेलिंग प्राइस इज समवेयर फ्रॉम 1500 रुपए से लेके 6500 रुपए का और उसकी कॉस्ट प्राइस मुझे बैठती है 350-500 से लेके 850 रुपए तक की। तो आपका ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ? 3 times to 6 times। चलो 75-80% ग्रॉस मार्जिन हो। 85। ग्रॉस मार्जिन तो बहुत अच्छा है। नेट मार्जिन क्या है? अंदाजन 30% के आसपास। आपका रेवेन्यू कितना है पर मंथ अभी? 1,30,000 के आसपास का। 1,30,000 का आपका मंथली रेवेन्यू है थिया सिड से? थिया सिड। कौन खरीद रहा है ये? 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के? प्रपोजल रिंग है भी 10 साल में। अरे भाई आजकल सब कुछ फास्ट हो रहा है। अरे भाई आप लोगों में से किसने किया है प्रपोजल रिंग लेके? मैंने किया है। हाँ बिल्कुल किया है। हाँ। मुझे भी करना पड़ा। बेंडेड नी? हाँ पूरा पर आजकल बच्चे करते हैं पूरा लेट के, पूरा लेट के ऐसे करना पड़ा मुझे। लेकिन अगर ऐसी रिंग अगर दे दिया होता मैंने तो ना हो जाती। क्यों मतलब यार? नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको लेके। थोड़ा सा मैं ज्वेलरी सेगमेंट में मेरा इंटरेस्ट है, मैं ज्वेलर के यहाँ पे काम भी कर चुका हूँ जी। किसी की भी एक्सपेक्टेशन जब कोई उसको प्रपोज कर रहा है, उसकी एंगेजमेंट हो रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उस टाइम तो एटलीस्ट मेरे को एक एक्सपेंसिव रिंग मिले। आप उस एक्सपेक्टेशन में एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसको आप प्राइसिंग बोल रहे हैं 6 से 10 हजार रुपए, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की और आपका जो प्रोडक्ट है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ। आई थिंक एक बार समझ, आपके हिसाब से आपका टारगेट कंज्यूमर कौन है? कौन खरीद रहा है आपसे? बिकॉज ऐसा तो नहीं है आप सेल नहीं कर रहे हैं अच्छी। 18 साल से 24 साल के लड़के जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है बट वो उनको 18 से 24 साल में प्रपोज कर देते हैं। प्रपोजल और एंगेजमेंट तो अलग ओकेजन हो गए। एंगेजमेंट पे वो लोग एकदम एक्सपेंसिव रिंग एक्सपेक्ट करते हैं, गोल्ड डायमंड की वैसी। ये गर्लफ्रेंड को दे देते हैं बस ये लॉक करने के लिए। डेस्टिनेशन के वहाँ पे होते हैं। ये आपका 80% सेल्स का वैलेंटाइंस डे पे आता है। हाँ ऑब्वियसली। आप बेसिकली अब कर रहे हैं कि आपको 10 लड़कियों को अलग अलग रिंग देनी है। आप हमसे 10,000 की रिंग ले लीजिए, 1 लाख रुपए की, 10 को प्रपोज कर दीजिए, जो मान जाएगी उसको एक प्रॉपर रिंग दे दीजिएगा। हाँ तो परफेक्ट है आपका टारगेट मार्केट। इसका मतलब 10 टाइम्स हो गया। मैं एक बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि मिलेनियल्स जो है, अभी जो नया जनरेशन है, दे आर लुकिंग फॉर एवरीडे ज्वेलरी सिल्वर में, और आपकी जो फिनिश है, आपका जो प्रोडक्ट है बड़ा अच्छा है। तो आप एक ज्वेलरी ब्रांड क्यों नहीं सोचते? अगर आप ज्वेलरी ब्रांड बनाती हैं तो अपने आप एंगेजमेंट रिंग्स बिकेंगी उसमें, और साथ में आपका ब्रांड भी बनेगा। तो मुझे नहीं लगता अभी आप तैयार हैं, इसीलिए मैं हूँ आउट। You said there is no other products. We have
everything. So we have chain necklaces, we have ये earrings. सब तो आपने बताया नहीं. We have आपने अपने entire आप को- range of jewelry. You are short selling yourself. Okay. प्रोडक्ट कहाँ है? मतलब कहीं आपके पास देख सकते हैं कहीं पे कुछ? हाँ, sure. अनुपम, आप तो पैसा नहीं डाल रहे हैं, फिर आप क्यों इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पिच अलग किया, स्टोरी बदल दी इन्होंने. एक बार इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फिर से मैं थोड़ा बिजनेस पे वापस आ जाता हूँ. ज्वेलरी को लेके इंडिया में बहुत एक्साइटमेंट होती है. जी, I think जी. आपने इनको कुछ ज्यादा ही प्रोडक्ट्स दिखा दिए, वो ज्यादा इंग्रॉस हो गए हैं. Okay. पीयूष, आप इन है आउट है? मैं अभी सोच रहा हूँ, पहले अभी आपका तो फिलहाल वो डिसीजन पे डिजाइन वेट कर पे रहा हूँ. फोकस्ड है. मैं अभी बिजनेस समझ रहा हूँ कि ड्रीम क्या है, बनेगा क्या आज से 10 साल बाद. पीयूष के लिए सॉल्व करते हैं थोड़ा. ज्वेलरी जो कैटेगरी है, वो एक हाई वैल्यू कैटेगरी है. जी. ये जो आप नया कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे हैं, ये हाफ बेक्ड अटेम्प्ट है. आप एक ट्रायल कर रहे हैं कि अगर हमारे को नए बिजनेस के लिए पैसा मिल गया तो हम पुराने बिजनेस में थोड़ा कम टाइम दे देंगे, पर आप वो पुराना बिजनेस भी नहीं छोड़ पाएंगे जो मेरा अंकलन है. इस कारण से एटलीस्ट मैं आउट हूँ. नो प्रॉब्लम. बट आप अपना पुराना बिजनेस जो आपने चालू किया है उस पे फोकस करिए. वो आपको अच्छी कमाई देके जाएगा. इनफैक्ट आपका जो पिच था वो शुरू हुआ लाइफ टाइम प्रपोजल से, फिर हो गया एज यू चेंज योर गर्लफ्रेंड, वैलेंटाइन प्रपोजल, फिर वो हो गया नॉट जस्ट रिंग्स बट अदर ज्वेलरी. तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन समझ में नहीं आ रहा है. तो बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन आई एम आउट. एक्चुअली ये टारगेट ऑडियंस 18 to 24 को ना समझना थोड़ा सा दे आर डिफरेंट. ऑफर कर रहे हो आप? मैं बाहर चला गया था, फिर मैंने स्टोरी पूरी बदल गई. हाँ, अभी आप इन आउट. देखो, एक लाइफ इवेंट होता है, वो एक्सपेंसिव ज्वेलरी एक बार जिंदगी में शादी करते हो, राइट? और दूसरा एवरीडे ज्वेलरी होती है. ये यार बीच में कहीं लटक रहा है. तो आई थिंक वो तैयारी नहीं है अभी तक. मैं भी इस टाइम सर्टेनली आउट हूँ. मेरे लिए पर्सनली ये कैटेगरी उतनी एक्साइटिंग नहीं है, ज्वेलरी. तो मैं इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर नहीं पाऊंगा विद दैट मच पैशन. तो इसीलिए मैं इसमें आउट हूँ. मुझे लगता है कि आपका बिजनेस मॉडल सॉलिड है. वो टारगेट ऑडियंस खरीदती है, डिफरेंट चीजों के लिए खरीदती है, प्रपोजल के लिए खरीदती है. प्रपोजल रिजेक्ट हो एक्सेप्ट हो, लेकिन वो खरीदेगी. ये आपकी सेल सही होगी. बट मेरे को ये बताओ कि मतलब मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं भी करना चाहता हूँ. आप मेरे को कन्विंस करो कि मैं मतलब लास्ट स्टेटमेंट बोलो कि मैं क्यों करूं और क्यों नहीं करूं. आई कैन प्रॉमिस हम इसमें जी जान लगा देंगे. मतलब वी विल नॉट लेट यू डाउन फॉर श्योर. एंड आप देख सकते हो कि हमने बिना किसी इन्वेस्टर के खड़े किए हमारा घर भी हमने मॉर्गेज से बाहर निकलवा लिया है. हम पे कोई ऐसे लोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमने सक्सेस खड़ा कर रखा है. तो ऐसा नहीं है कि हम वापस नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं. और हमारे पास फुल फ्लेज्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका हम पूरा फायदा उठा सकते हैं. अदिति, अश्विनी, सब कुछ अच्छा है आपका. मतलब देयर इज नो डाउट यू गाइस विल बी फैंटास्टिक. बट आई डोंट नो, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग दैट किक. सो फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो आउट. थैंक यू. Thank you so much for all your time. I hope you all have Thea and Sid ring someday. We will. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. All the best. All the best. Thank you. प्रपोजल के लिए पीपल आर लुकिंग फॉर एक्सपेंसिव रिंग्स. हाँ, मेरे को पर ये लग रहा है कि these girls will make money. पैसा तो बनाएंगी. पैसा लूज नहीं होगा. लेकिन अमन, आई थिंक यू कांट गेट ओवर द फैक्ट दैट यू डिड नॉट इन्वेस्ट. नहीं, पर आपका गट इंस्टिंक्ट नहीं आया. गट इंस्टिंक्ट इसलिए नहीं आया कि मुझे लगा कि इनकी एक तो थोड़ी आस ज्यादा थी. थोड़ा सा मेरे को वहां पे कंफ्यूजन हो गई. अदरवाइज इट इज एन इन्वेस्टेबल बिजनेस. लेकिन सीख इनको काफी मिली यार. तो इतना भी बुरा मत फील कर यार. मेरे को दे दे पैसे. हाय शार्क्स, मेरा नाम है करण भारद्वाज एंड आई एम द सीईओ एट एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा. और मैं हूं प्रशांत पांडे, सीओओ एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा. शार्क्स, 20 साल की दोस्ती, कड़ी मेहनत, अनडाइंग पैशन और एक पक्का इरादा. इस तरीके हमने शुरू किया था क्रिप मीडिया इन 2017, जिसका ब्रांड नेम अब है एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा.
एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसने 4 सालों में 150 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ दिल और दिमाग पर लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देने वाले माइंड ब्लोइंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हैं। लाइट ग्लास जैसे ब्यूटीफुल इनोवेटिव डिस्प्ले से लेकर हॉलोबाइक जैसी क्रेजी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हमारे पास है, वी हैव रियली कम अ लॉन्ग वे। इंडियन मार्केट्स में ऑगमेंटेड रियलिटी के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना, इवेंट्स और एग्जीबिशंस करना, एंगेजिंग और इंटरैक्टिव गेम्स बनाने का सफर बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। तो शख्स, हमारा आस्क है 2 करोड़ रुपए फॉर एन इक्विटी डायल्यूशन ऑफ 4% इन एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू अनुपम। ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? हम दोनों बेसिकली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। काफी बार गिरे हैं, काफी बार संभले हैं, बट फैमिलीज काफी सपोर्टिव रही। 2017 शार्क्स इज व्हेन वी वांटेड टू गेट इनटू समथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी। तब हमने ये सोचा कि अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो इट शुड बी डिसरप्टिव। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा था हॉलोविजन, जिसके साथ हमने ऑलरेडी 70-80 कैंपेन्स कर लिए हैं। अरे वाह, अभी शार्क्स चल रही हाँ है जी, टायर हाँ, पे। हाँ जी। अभी मैंने नोटिस किया। वेरी गुड। हमारा बेसिक इंटेंशन इसमें जाना था क्रिएटिंग गुड कंटेंट फॉर द क्लाइंट्स, ताकि हमको एज अ क्रिएटिव एजेंसी देखा जाए, एज एन एड टेक एजेंसी देखा जाए, ना कि सिर्फ एक वेंडर या एक सप्लायर। मेरा डोमेन रहा है फाइनेंस एंड सेल्स, एंड दैट इज व्हाई कंपनी का जो फेस है, जो सेल्समैन है, जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन लेता है, वो मैं हूं। एंड प्रशांत इज फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड एंड एग्जीक्यूशन स्पेशलिस्ट है। दैट्स व्हाई ही इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। ये मैंने पीवीआर में देखा है। हाँ जी। तो सबसे पहले आप लाए थे इंडिया में? यस, सबसे पहले हम लाए थे। तो इस फील्ड में नंबर 1 कौन है इंडिया में? कंटेंट वाइज एंड सबसे ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम किए वाइज, दैट इज अस। ये है तो बहुत ही जबरदस्त चीज। हाँ जी। हॉलोग्राम में आप ही है ना? हाँ जी। और चश्मे भी हमारे मॉडल्स हाँ हैं जी, किसी और के? आप ही के मॉडल। हमारे ही मॉडल्स हैं। थैंक्स, अच्छी बात है, इससे हाँ मैं जी। इम्प्रेस हूँ। बट आज तक मैंने आपकी सर्विस यूज नहीं की। हमारी तो मार्केटिंग टीम घूम रही है मार्केट हाँ जी। में। आज तक आपने हमें पिच नहीं किया। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जब हमने एडवर्टाइजिंग शुरू करी तब सबसे पहला है कि सबसे ज्यादा बजट किसका है, तो पहले HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया वहां गए। आप पैसे ज्यादा नहीं देते? अच्छा। जब वहां से धक्का खा लिया तब एजेंसीज ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। तो ग्रुप एम, डेंसू, वेब चटनी, यहाँ पे एम्पैनल हुए। जब इनके साथ उन लोगों के लिए क्लाइंट काम किया, तब टाटा मोटर्स जैसी एजेंसी के साथ एम्पैनलमेंट हुआ, Xiaomi के साथ हुआ, Mondelez के साथ हुआ। सो देन हमारा एम्पैनलमेंट बढ़ता गया। ये करते करते हम 2019-20 तक पहुंचे। लेंसकार्ट, माय वाइफ इज एन एविड फैन और काफी टाइम से आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं। बट AR जब तक हमने पिच किया तब तक आप AR इंटीग्रेट कर चुके थे। आपका रेवेन्यू क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इस बिजनेस में? हमारा पहला ही महीने से हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। 18 लाख रुपए की हमारी रेवेन्यू थी और हमने पहले ही साल में अराउंड 9.5% का एबिटा हिट किया था। सेकेंड ईयर में वी डिड 86 लाख रुपीस और हमारा एबिटा अराउंड 8.5% रहा। थर्ड ईयर में वी डिड अराउंड 90 लाख रुपीस और हमारा एबिटा 7.5% रहा। एबिटा जो होता है बिजनेस का नेट इनकम होता है, सारे खर्चे डालने के बाद, मार्केटिंग और जो भी खर्चे हैं, तो नेट इनकम एक्सेप्ट 4 की कंपोनेंट्स, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये छोड़ के जो भी आपका नेट अर्निंग है वो आपका एबिटा होता है। 2021 और 22 जो अभी 6-8 महीने गए हैं, इस पीरियड में हमने ऑलरेडी क्लोज टू 1 करोड़ कर लिया है बिजनेस। Xiaomi आपने बोला कि आपका रिटेनर क्लाइंट है। कल को अगर मैं जाके Xiaomi को यही सर्विस सस्ते दाम में देता हूं तो वो मेरे साथ आ जाएगा, आपके साथ क्यों रहेगा? बिकॉज आप दाम सस्ता लगा लेंगे पर जो क्रिएटिविटी है वो नहीं कर पाएंगे। कितना परसेंटेज रेवेन्यू आपका Xiaomi से आता है? 50 लाख के आसपास Xiaomi से रेवेन्यू है पर मंथ? नहीं, इस 6 महीने में। तो 50% रेवेन्यू आपका Xiaomi से है इस साल में। एक क्लाइंट पे बहुत डिपेंडेंसी है, नहीं? हाँ। Xiaomi गया तो रेवेन्यू आधा। इसी पे और एक सवाल था, आपने बताया 4 साल में 150 ब्रांड्स आपने बनाए हैं। हाँ। और अभी आप बोल रहे हैं कि 50% Xiaomi से आ रहा है। तो अगर आपके 150 ब्रांड्स होते तो इतना डिपेंडेंस ऑन वन कस्टमर नहीं होता, राइट? बिल्कुल सही। बट दैट मींस रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। नहीं, क्या उसका ये मतलब हुआ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इस साल में 50 लाख तो हुआ है, बट देन देयर आर इंपॉर्टेंट कैंपेन जो हमने HP के साथ किए हैं, Amazon प्राइम के साथ किए हैं, सन एडिसन के साथ किए हैं। सो Xiaomi को छोड़ के अराउंड 12 to 15 ब्रांड के साथ इस साल में भी काम हुआ है। अच्छा, आपके पास कुछ डेमो और है जो आप प्रोडक्ट का दिखा सकते हो, क्योंकि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा थोड़ा? बिल्कुल, मैं डिजिटल सर्विसेज का भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये बोट के लिए हम लोगों ने एक AR फिल्टर बनाया था, जैसे कि नॉइज कैंसलेशन के लिए। जैसे इफ यू सो व्हेन यू हैव द हेडफोन्स ऑन तो आपको बाहर का सुनाई नहीं, जस्ट ओपन योर माउथ। क्या प्रोडक्ट तो सॉलिड है बॉस।
प्रोडक्ट में तो दम है। अनुपम, आपके लिए एक शादी.com वाला भी सिंपल सा फिल्टर बनाया है। तो ये सब तो स्नैपचैट पे भी होता है यार। स्नैपचैट पे आप कस्टमाइज ब्रांडिंग नहीं कर सकते ना जब तक आपकी पार्टनरशिप। You can make your own filter. ये क्या बना दिया यार, उल्लू बना दिया। ये क्या डाला है सर पे? If you can't find your match over there, shaadi.com is the perfect place. जो आपने अभी अमन को सर्विस दिखाई, कितने पैसे में आप ये अमन को बेचेंगे और आपकी क्या कॉस्टिंग है इसके अंदर? हाँ, ये मैं भी सोचना चाहता हूँ। मेरी कॉस्टिंग इसमें होगी अराउंड फिक्स्ड कॉस्ट ही होगी इसमें अराउंड 1500 रुपए और बेचूंगा अराउंड मैं 6.5-7 लाख रुपए में। ये पीपल कॉस्ट तो होगी ना कुछ? वही 1500 रुपए, बिकॉज 2-2.5 दिन जाएंगे। 1500 रुपए में कौन आता है भाई? तो 30,000-40,000 इज द सैलरी, दैट एवरेज सैलरी। ये चीज तो कहूंगा कि जो आपके आइडियाज है ना वो फिनोमिनल है। यहाँ से जाने के बाद आपको डील मिले ना मिले, आपको ऑर्डर जरूर मिल जाएंगे। बिल्कुल। मेरे एनालिसिस में एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है बिजनेस। एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, वो हर रोज जाएगा, सर्जरी करेगा, ओपीडी करेगा, कुछ पैसा कमाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। आप जिसको बिजनेस बोल रहे हैं, मेरे लिए वो एक प्रैक्टिस में बैठ रहा है जाके। प्रैक्टिस में पैसा लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता, बिकॉज वो प्रैक्टिस बाय डेफिनेशन प्रॉफिटेबल होती है और आप जितना मेहनत करेंगे, जितने घंटे लगाएंगे, जितनी क्रिएटिविटी करेंगे और कमाएंगे। बट ये बिजनेस नहीं है। तो इस कारण से एटलीस्ट मैं इससे बाहर हो रहा हूँ। देखो, जैसे अश्नीर भाई ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला कि ये धंधा है, धंधे की तरह चला। ठीक है, धंधा अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है कि हम लोग आके इसको डबल कर सकें। ऑल द बेस्ट, मैं अभी बाहर जाता हूँ। करण, प्रशांत, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंटेशन, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन स्केलेबिलिटी में, जिसे कहते हैं कि कॉस्ट वही रहे लेकिन सेल्स बढ़ जाए, वो बात ये बिजनेस में अभी नहीं है। और उसके लिए मुझे पैसा लगाना, स्पेशली 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे, आई डोंट सी दैट रिटर्न, सो आई एम आउट। मैं भी आउट हूँ। मुझे वो खटक रहा है कि आपके 150 ब्रांड्स कर चुके हैं, लेकिन 50% रेवेन्यू सिर्फ एक कंपनी से आ रहा है। तो वो जो रिपीट कस्टमर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सर्विस बिजनेस के लिए, वो विजिबिलिटी मुझे नहीं आ रही है। तो उस रीजन से आई एम आउट। अभी आप सब कुछ कर रहे हैं और इस बिजनेस में अभी कोई यूएसपी नहीं है। मार्जिन है नहीं बिजनेस में। मार्जिन तो बहुत ज्यादा है, 8-9% का एबिटा है बिजनेस में। तो ये भी फिजिकल में, डिजिटल में बहुत ज्यादा है। विदाउट एनी फंड्स हम 40%। सुन लीजिए, ऑफर है, क्यों आगे ऑफर दे सकता हूं क्योंकि इतना हाई रिस्क है अभी इसमें और पता नहीं कि आगे क्या होगा। मैं इसमें जहां वैल्यू ऐड समझ रहा हूं वो है इसको स्केलेबल बनाना, बेस्ट इंजीनियर्स हायर करना, ताकि ये एक रियल बिजनेस बने। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं कोई सेल्स टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन आए सेल्स करने का, कि लोग ऑटोमेटिकली जाके ऑनलाइन ये सर्विस खरीदें वर्सेस करण को जाना पड़े ये बेचने के लिए। नहीं तो ये स्केलेबल हो नहीं सकता। बिल्कुल। मैं 2 करोड़ रुपए दे सकता हूं, पर मेरे को एटलीस्ट 1/3 शेयर चाहिए बिजनेस में। You can counter offer. You can counter offer if you like. हाँ, I'm definitely willing to negotiate because you and Anupam were the two sharks that I was eyeing for very badly. इसीलिए मैं counter करना चाहता हूँ. My counter offer to you will be if I can have you and Anupam both. I am already out. And I'm willing to offer 8%. देखो, मैं आपका कस्टमर बनूंगा। आज अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर जाना पड़ेगा। My last offer, Piyush, will be 10% equity and 2% advisory shares. I understand और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी पिच थी, बहुत एनर्जी है। Thank you. प्रॉब्लम उसकी है ही नहीं, प्रॉब्लम अभी बिजनेस के स्टेज की है। तो Can you give me your best offer, Piyush? Are you open to any negotiation? No, I am not open to negotiation. मुझे अभी इसको wrap up शायद करते this हैं। is Thank a you, Shams. dodging a ball. Maybe you can come back next time. Yes, I will. Sure. I promise you. Thank you very much. We are wishing you all the best. Thank you, Wish you all Anupam. the best. See you guys. अरे हर्षित, अरे रनिंग को चलना, क्या पूरा दिन लैपटॉप पे बैठा रहता है? यार मैं अभी इंडिया बेस्ट डांसर देख रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। तू भी ना यार, छोड़। हर्षित, ये देख मुझे क्या मिला। शेखर, अरे कहाँ से लाए?
ये 30 मिनट्स रनिंग करके डेली एक ऐप ने दिया। मुझे भी चाहिए। तो चल जॉगिंग करने। चलो चलते हैं। चल। हाय शार्क्स, मेरा नाम सन्मति है। मेरा नाम हर्षित है। ये मेरा भांजा है। ये मेरे मामा है। सो शार्क्स, जैसे आपने देखा ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। बिना मोटिवेशन के कोई कुछ काम नहीं करता। इसीलिए हम लेकर आए हैं ग्रोफिटर रिवॉर्ड्स ऐप, एक ऐसा ऐप जो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखता है और आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स देके मोटिवेट तो करता ही है, साथ साथ हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी देते हैं जिसमें मात्र 240 रुपए महीने में आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। और इसके लिए हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी हमारे ऐप पे, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, और आप हमारा हेल्थ क्विज भी ले सकते हैं। शार्क्स, अब तक हमारे 3.5 लाख से अधिक ऐप डाउनलोड हुए। हम हर महीने 20% ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे 15,000 पेड सब्सक्राइबर भी हैं। अगर हम एक मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये 3 लाख करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी है शार्क्स, और हमारा टारगेट मार्केट है 75 करोड़ भारतीय 18 से 60 वर्ष के बीच में। इसलिए हम आज आपके सामने आए हैं। हम 50 लाख रुपया रेस कर रहे हैं हमारी कंपनी ग्रोफिटर में 1% इक्विटी के लिए। लेकिन शार्क, यहीं पे मामला खत्म नहीं होगा। हम आपके साथ एक छोटा हेल्थ क्विज खेलने वाले हैं और जो भी शार्क जीतेगा उसे मिलेगा ये हमारा प्रीमियम बम्पर प्राइस ग्रोफिटर माउंटेन बाइक। सो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। आओ तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न ये रहा, कौन से फूड में विटामिन डी नहीं है? ये रहे आपके ऑप्शंस, मशरूम्स, टोफू, कैवियर, केल। अनुपम? सर वो लगता है कि टोफू में नहीं है। आपने दूसरा क्या था? फोर्थ केले में। अमन डिस्क्वालिफाइड। कैवियर। केल सही आवाज। बट ही इज डिस्क्वालिफाइड, उसे केला बोला। तो मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा था। पहला पॉइंट अमन को जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा वेजिटेबल कैल्शियम रिच है? आपके ऑप्शन है ब्रोकली, कैरेट्स, अनियन, टोमेटो। ओके, पहले अमन ने हाथ ऊपर किया। कैरेट। ब्रोकली। ठीक है अश्नीर, ब्रोकली इज द राइट आंसर। आपको मिलता है 1 पॉइंट। Which of these is a compound exercise? Come on, Aman. Squats, bicep curl, leg extension, calf raise. आप Squat. ठीक है, अनुपम ने पहला जवाब दिया। Pulses are good source of B. Protein. अनुपम आप राइट है। तो अब हम डिक्लेयर करने वाले विनर। अनुपम इज द विनर। कम ऑन अनुपम, प्लीज। और ये है हमारा प्राइस। अनुपम, आप प्राउडली ये बाइक जीतते हैं। आज पहली बार किसी ने हमें चेक दिया है। ये सब पार्टिसिपेशंस के लिए। सन्मति, हर्षित, वेलकम टू शार्क टैंक फर्स्ट। थैंक यू। ठीक है, जिससे पहले हम प्रोडक्ट पे जाएं, आपके बिजनेस मॉडल में जाएं, पहले हम समझना चाहते हैं कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया। मैं मेरी कहानी शेयर करना चाहूंगा। मैं स्कूल में बहुत पतला था और मेरे को बहुत बुली करते थे। आपको देख के वो याद आ रहा, मैं बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से, बहुत ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ, लेकिन मेरे में एक मोटिवेशन था कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, फिट करना है। एंड मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने भी फुल टाइम MBA किया है नरसिंह मुंजी से फाइनेंस में। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया है और 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। अमन, हमने पहले ये फिटनेस सेंटर्स में एक रिवॉर्ड और कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया था और हमने देखा कि पेन पॉइंट वहाँ भी सेम था। लोग पैसे भरते और रेगुलर नहीं रहते। जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो उनका अटेंडेंस 6 डेज अ मंथ से बढ़ के 12 डेज अ मंथ हो गया। लेकिन मार्च 2020 में पैंडेमिक में सब फिटनेस सेंटर्स बंद हो गए और रातों रात हमारा बिजनेस मॉडल खत्म हो गया। हमने सोचा कि क्यों ना
फिटनेस सेंटर्स के बदले हम लोगों को बेसिक एक्टिविटीज के लिए रिवॉर्ड। सो फिर मैंने मोशन सेंसिंग की स्टडी करके एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग को ट्रैक करके हम उसको रिवॉर्ड दे सकें यूजर्स को। और जब ये प्रोटोटाइप हमने कोरियन गवर्नमेंट के स्टार्टअप प्रोग्राम में प्रेजेंट किया तो उन्होंने हमें कोरिया के लिए इनवाइट किया और 4 महीने हमने वहाँ पर रहकर ये पूरा ऐप डेवलप किया। इंडिया में मिड जनवरी 2021 में लॉन्च किया। अरे वाह, ये तो आज की डेट में हर स्मार्ट वॉच में भी ट्रैक होता है, इसमें क्या प्रोप्राइटरी है? हमने स्मार्टफोन से ट्रैक किया इसके लिए बिकॉज हम चाहते थे कि लार्जर ऑडियंस को कैप्चर कर सकें, क्योंकि आप देखोगे हेल्थ बैंड सबके पास नहीं होता है। अगर मैं मेरे वो फोन लेके कुत्ते के गले में बांध दूं और रोज भगाऊं उसको तो मेरे को नहीं मिल जाएंगे आपके सारे प्राइस? नहीं मिलेंगे आपको। तो हम क्योंकि हमारा ऐप में एक और लेयर बनाई है जो वैलिडेशन करती है कि आप सच में वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। ये मेरे को एक बात बताओ, आप कस्टमर से कुछ पैसे ले रहे हो अपफ्रंट? सर ये एक हमारा होल एंड हुक स्ट्रैटेजी है। पहले उसको शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स फ्री मिलते हैं, तो जैसे ही उसको शॉर्ट टर्म्स फ्री मिलते हैं हम उसको एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए प्रमोट करते हैं जो 99 रुपीज अ मंथ है। तो अभी ऑलरेडी 15,000 पेड सब्सक्राइबर 100 रुपया महीना भर रहे हैं। तो 15 लाख रुपए मतलब महीने के 15 लाख। हाँ, अभी हमने 17 लाख का रेवेन्यू किया। लेकिन शाक्स हमारा बड़ा विजन अभी भी मैं बोलना चाहूंगा इंश्योरेंस है। ये एक कस्टमर एक्विजिशन टूल है। तो 17 लाख में आपका मंथली मार्जिन कितना है? 17 में से 3 मतलब 6 लाख रुपया मैंने रिवॉर्ड्स के लिए डाल दिया। तो उसके बाद जो मेरे पास बचा 11 लाख वो मेरा नेट रेवेन्यू है। और 11 लाख के बाद और क्या क्या खर्चे? एम्प्लॉय कॉस्ट है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। अभी हमने जैसे हमने बहुत सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को से भी पार्टनर किया है, OTT प्लेटफॉर्म से भी पार्टनर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा स्पेंड कर रहे हैं। कितना स्पेंड है वो मंथली? हमारा नेट बर्न 15 लाख है इसमें। नेट बर्न 15 लाख रुपए महीना है। आपकी थोड़ी सी फंडिंग हिस्ट्री समझाइए और अभी आपकी कितनी इक्विटी बची है? तो अभी तो हमारे पास 65% इक्विटी है और 35% इन्वेस्टर्स के पास है। हमने 3 करोड़ का राउंड 2 महीने पहले किया 30 करोड़ के वैल्यूएशन पे, और आज आप आ गए यहाँ पे 50 करोड़ की वैल्यूएशन मांगने। आप मेरे को एक सच बात बताएं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? सर हम फंडिंग के लिए आए हैं। तो अगर आपके जैसा कोई बड़ा शार्क हमारे कैप टेबल पे आता है। आपको पता है शार्क टैंक है, आप यहाँ पे 1% दोगे 50 लाख रुपए के लिए आए हैं। कौन खड़ा भी नहीं होगा यहाँ पे कोई। And that's the reason I'm out. I wish you the best. और सन्मति और हर्षित, this kind of a valuation with a 15 लाख per month cash burn, मैं comfortable नहीं हूँ। मेरी investment philosophy is more cash flow, so for that reason I'm out. मुझे लगता है कि ये मैंने मॉडल्स देखे हैं कि आपका प्रॉब्लम X है, सॉल्यूशन Y है और रेवेन्यू मॉडल Z है। तो आप ये ट्रायंगुलर मॉडल में है जहाँ पे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उससे तो पैसे बनते नहीं है, उसमें तो आप पैसा दे रहे हैं लोगों को, और आप एक थर्ड पार्टी मॉडल के थ्रू इसमें पैसा बनाएंगे जिसमें आपको इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करके किसी तरीके से ये जो आप फ्री चीजें दे रहे हैं इसका पैसा रिकवर करना पड़ेगा। बिकॉज ये फ्री चीजें भी आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, कब तक देते रहेंगे? लाइफ लॉन्ग नहीं चलता रहेगा। तो इसलिए मैं बाहर हूँ। मैं आपको समझाता हूँ आप कर क्या रहे हो। हमारे से बेटर समझाएंगे आपको तरीके। इनका समझाना थोड़ा सा सिंपल होता है ध्यान से। फोन जेब में लेके भागने वाले बहुत कम लोग हैं। वो पीयूष जैसे थोड़े और विनीता जैसे थोड़े से हेल्थ फैनेटिक है। हमको तो बैठ के गुलाब जामुन खाने हैं। अपनी बात करो आप। हाँ, तेरे को बटर चिकन खाना है। चल वॉकिंग तो यूनिवर्सल हमने देखा। मैं यार मार्केट देखो ना क्या है। अब ये सब भी ठीक है तो एक बिहेवियरल चेंज टू ड्राइव कर रहा है, बट एंड में सब कुछ करने के बाद बेचेगा क्या इंश्योरेंस? वो वैसे किसी को नहीं खरीदनी। वो एक आंटी आती है जो मम्मी की फ्रेंड होती है, वो बोलती है बेटे खरीद लो, तो हम खरीद लेते हैं। पहले ऐसे ही होता था, LIC के एजेंट आज भी ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। तो घूम फिर के तुम लॉयल्टी का एक बना रहे हो जिसमें अर्न करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं बर्न करके क्या मिलेगा? एक इंश्योरेंस। ठीक है, तो ना मेरे को यहाँ पे एक्साइटमेंट हो रही है और यहाँ तो मेरी वैसी मेहनत लग रही है, तो भाई मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को माफ कर दे। इसमें पता बिजनेस कैसे बनेगा? सपोज कर किसी ने 100 रुपए दिए, वो अगले महीने ड्रॉप ऑफ कर गया, तू जोमैटो और स्विगी को जाके बेच दे। वो क्लाइंट बोल भैया ये तो गोलगप्पे खा रहा है, ये भागने वाला नहीं है लड़का, आप इसको बेचो घर बैठ के जितना माल बेचता है। तो वहां धंधा बन सकता है, बट ये इंश्योरेंस बेच के धंधा नहीं बन सकता।
and that's the reason I'm out. तो 4 शॉक आउट है। मेरे को लगता है कि आप में ना एनर्जी बहुत है, एक तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। बट आपका जो बिजनेस मॉडल है ना वो थोड़ा जैसे वो कंफ्यूज स्पर्म होता है ना, कंफ्यूज्ड है थोड़ा। विकी डोनर में था ना। यू लॉस्ट मी एट इंश्योरेंस। हमको यूजर की हेल्थ हैबिट चेंज करनी है, और हमने ये देखा है जब आप उसको इतने छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी देते हैं ना, वो शेखर पूरे मोहल्ले में लेके घूमता है कि मुझे ये मिला है, मुझे ये वॉच मिली है, मुझे ये चीज मिली है। सब यूजर प्रीमियम में सब्सक्राइब हो रहे हैं, और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि वो पूरे साल तक पैसे भरता है, क्योंकि अगर उसने 3 महीने बाद पैसे नहीं भरे तो उसके सब लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये एक हुक एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है। वो सब सही है, बट इसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस क्यों डाल दी बीच में? अगर ये इंश्योरेंस ना हो एंड में तो ये बिजनेस मॉडल फ्लॉड है, राइट और रॉन्ग? नहीं, जैसे आपने देखा प्रीमियम यूजर्स 15,000 है, 8% कन्वर्जन है मंथली एक्टिव यूजर्स के। हम उस पे फोकस करेंगे, और आगे चल के आप ये देख सकते हैं कि कौन से यूजर्स को कौन से रिवॉर्ड्स अच्छे लगते हैं। फूड, फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा इतना बड़ा मार्केट है अनुपम, सब ब्रांड्स हैं हमारे। क्या बोला मुझे? अमन सर। नहीं, नाम कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं। मैं एक कंडीशनल ऑफर देता हूं सर, कि हमारी R&D टीम इसको टेक को वैलिडेट करेगी, और इसके यूजर्स जो आप कह रहे हो अटेंशन रेशियो इतना है, उसको डीप डाइव करके उसकी डिलिजेंस करेगी। परफेक्ट। आप ऑफर तो बता दो। 50 lakhs for 2%। क्या कहते हो? ठीक है, अमन आ रहा है तो। अमन, let's do it. All right. All right, man. Good stuff. Thank you. हम कब से बोर्ड से पार्टनर करने की कोशिश कर रहे थे। अरे आपको शायद शार्क टैंक की प्लेटफॉर्म। आप अभी उस पार हो गए, आपको नैया मिल गई भाई। नहीं, और अमन की स्टोरी बहुत सिमिलर है। मैंने भी CA किया है, मैंने भी MBA किया है, तो मैं बहुत फॉलो करता था। IIT IIM बहुत हो गए, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बारी है। Good job, guys. थैंक यू अमन, थैंक यू। अब हेल्दी बनेगा इंडिया। कमाल मचा दिया, चेक दिखा। Congratulations guys, well done. I'm very happy कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट लिया, अमन से अच्छा मतलब शार्क फॉर दिस, मजा आ जाएगा। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रणविजय। इसी के साथ एक और अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको अपग्रेड एक एक्सक्लूसिव कोर्स देना जाता है इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिससे आप अपस्किल हो जाएंगे और आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिलेगी। वाह, Yeah, congratulations. नमस्ते, मेरा नाम यश है। नमस्ते, मेरा नाम अलीशा है, और यह है हमारा स्टार्टअप C3 मेडटेक। शार्क्स, हम कितने लकी हैं कि हम ये खूबसूरत दुनिया अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर ऐसे कई ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी हैं जो ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। इनमें से 80% लोगों का विजन बच सकता है अगर उनकी आंखों की चेकअप सही समय पे हो। हॉस्पिटल में स्लिट लैंप और फंडस कैमरा नाम के इक्विपमेंट से आंखों का चेकअप होता है। ये डिवाइसेस बहुत बड़े, भारी और बहुत महंगे होते हैं। इनको यूज करने के लिए आपको एक आई डॉक्टर या बहुत ही एक्सपीरियंस टेक्नीशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और इनके बेसिक वर्जन में आप कोई भी इमेज या वीडियो नहीं ले सकते। इन फीचर्स की वजह से ये डिवाइसेस टेलीमेडिसिन, होम स्क्रीनिंग, आई कैंप्स, ये सब जगहों पे इनको यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Correct. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने C3 मेडटेक ने स्मार्टफोन बेस्ड पोर्टेबल और अफोर्डेबल ऑप्थेल्मिक डिवाइसेस डेवलप किए हैं। हमारे 2 डिवाइसेस है, एक है C3 विजन, दूसरा है C3 फंडस कैम। बेस्ट चीज है, आप कोई भी स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड या iOS। जैसे कि आप देख सकते हैं डिवाइसेस बहुत पोर्टेबल है, लाइट वेट है। आप बैग भी देख सकते हैं कि आप कहीं पे भी ले जाके आंख का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर प्लीज कोई आना चाहता है, हम लोग मैं आना चाहता हूं। डेमो। बहुत स्टार्टअप्स हैं यार इस फेज में ना, और प्लीज सर, कोई सॉल्व करता नहीं है। इंडिया में बनाया टेक आपने? यस।
आपका ये पोर्शन यहाँ पे आपको टच करना है। स्लाइटली ऊपर आ जाइए। फंडस तो नहीं गया अभी, C3 विजन किया? नहीं, दिस इज विजन। अच्छा। तो बेसिकली ये इमेज आप अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर डायग्नोसिस दे सकते हैं बेसिक के आपको आंख में क्या प्रॉब्लम है। और स्मार्टफोन की वजह से अगर आप कोई रूरल रिमोट एरिया में गए हैं तो आप ये इमेज जो टेक्नीशियन वहाँ पे है वो डायरेक्टली डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को शेयर कर सकता है। और जैसे कि आपने देखा बहुत यूजर फ्रेंडली डिवाइस है, तो टेक्नीशियन को इतने हाई एजुकेशन लेवल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं वो भी ये डिवाइस यूज कर पाएंगे। और फंडस? हाँ, ये हमारा फंडस डिवाइस है। फंडस इज मिड्रियाटिक है, तो इनको डायलेट करना पड़ेगा, बिना डायलेशन के नहीं होता। ये डिवाइसेस हम चाहते हैं कि हम ऑप्थेल्मिक और मेडिकल फ्रेटर्निटी को सप्लाई करें ताकि हम बेसिक आई चेकअप की एक्सेस सब लोगों को दे पाए, रूरल और रिमोट एरियाज में भी हम जा सके। आज हम आपसे 35 लाख रुपीस 6% इक्विटी के लिए मांगने आए हैं। यश, अलीशा, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये आप साइंटिस्ट हो या इनोवेटर्स हो, आपने ये कैसे सोचा कि मेरे को ये करना? मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास मास्टर्स डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कहाँ से किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एन आर्बर। ओके। मेरा मास्टर्स थीसिस टेलीमेडिसिन में था। वहाँ पे मैं सीखा कि आप हार्डवेयर कैसे डिजाइन करते हैं लो रिसोर्स एरियाज के लिए। लेस इज मोर का जो कॉन्सेप्ट है वो सीख के ये मैंने बनाया है। आप मुझे बताइए, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मैं दुनिया में कोई स्टार्टअप नहीं जानता जो इसमें सक्सीड हुई है। आप क्यों कर रहे हैं? सर, एक डिफरेंस भी क्रिएट करना है सोसाइटी में कि ऐसी कुछ चीज क्यों करना है? कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका पास्ट में? नहीं, एक्सपीरियंस तो कोई नहीं रहा है, पर एक चीज ऑनेस्टली बताऊं तो यही आता है। आता भी यही है क्योंकि पढ़ा भी मैं यही हूँ। अच्छा, वेरी गुड आंसर। और आप दोनों कैसे मिले? हम हस्बैंड वाइफ है। ओके। मैंने BBA किया है, उसके बाद मैंने MBA किया है इन मार्केटिंग। ओके। और अभी मैं मार्केटिंग संभालती हूँ हमारे कंपनी का। कहाँ से किया MBA? अहमदाबाद से ही किया है। तो आप दोनों अहमदाबाद से ही है? हाँ, yes. हाँ। तो आपने इसका यूज केस कैसे समझा कि आपकी आंख कितनी खराब है, आपको कितने नंबर का चश्मा लगना, उसके लिए यूज केस है या सर्जरी की जरूरत है या कुछ और? नहीं, सो बेसिकली ये इमेज से डॉक्टर कैटरैक्ट, डायबिटीज से होने वाला असर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लोकोमा और मेजॉरिटी आई डिजीज जो ब्लाइंडनेस कॉज करती है, उनके लिए हमने ये बनाया है। तो जो प्रोफेशनल एक जो बड़ा इक्विपमेंट होता है, हाँ, वो जो चीजें कैप्चर करता है जो डॉक्टर को देखनी है, वो सारी की सारी इसमें कैप्चर हो जाती है? सर, मैं आपको एक कंपैरेटिव इमेज बताता हूँ। सर, लेफ्ट में हमारा मशीन का इमेज है और राइट में जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्लिट लैम्प है, ये उससे इमेज ली गई है। कितना एक्सपेंसिव? ये होगा अराउंड 4 to 5 lakhs का। स्लिट लैम्प 75,000 रुपए का आ जाता है हिंदुस्तान नहीं, विद द इमेजिंग सिस्टम। चलो ठीक है। और आपका? आवर प्राइस इज 26,000। ये 26,000 रुपए का आप बेच रहे हैं, ये सस्ता कहाँ से हुआ भाई? सर, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है क्योंकि जब हम स्केल रीच करेंगे तब हम प्राइस पे वर्कआउट तो कितने का बनाते हो आप ये पूरी चीज? अभी स्मॉल क्वांटिटी है, मुझे 15,500 में ये लैंडेड मिलता है विद पैकेजिंग। आधा होना चाहिए उससे। या एक्चुअली हो क्या रहा है ना, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम बड़ी है। हम बात कर रहे हैं 600 मिलियन लोगों की आंखें खराब है हिंदुस्तान में, छोटा नंबर नहीं है। आप इक्विपमेंट बनाते हैं 26,000 रुपए का। आज आप गाड़ी लेने जाते हैं ना, जब ओला ड्राइवर होता है वो गाड़ी लेते जाता है तो बैंक फाइनेंस कर देता है गाड़ी। जब आप इक्विपमेंट लेके जाते हैं तो कोई फाइनेंस नहीं करता, इसका कोई मतलब एंड वैल्यू नहीं है। और उसके बाद इससे बिजनेस क्या बनेगा? ना चश्मा बेच सकते, इससे पावर तो आप निकाल नहीं रहे। नहीं, आप खाली इसे, और अभी एक जो नए अलाइड हेल्थ के रूल्स आ गए हैं जिसमें ये जो चेकअप है वो खाली एक डॉक्टर कर सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और ऑप्टोमेट्रिस्ट नॉर्मल कर नहीं सकता, जबकि इसमें कोई ऐसी डॉक्टर वाली बात है नहीं। जी, सोचा आपने इस बारे में? हमें फीडबैक में क्या मिला, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज 60% हमारे सेल्स वो सिटीज में है क्योंकि छोटे शहर के डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस डिजिटाइज करने में कम कॉस्ट लग रहा है। बाकी जो इमेजिंग इक्विपमेंट का कॉस्ट है वो बहुत हाई है, तो वो 26 और 8 34,000 रुपीज में अपनी प्रैक्टिस को एक रूप से अपलिफ्ट कर रहे हैं।
वो पेशेंट को एडुकेट कर रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, एक फोटो दिखा के, ताकि पेशेंट को वो एज अ ट्रीटमेंट कन्वर्ट करें। और अभी जनवरी में सेंटर फॉर साइट ने हमें पिक किया, उन्होंने एक साथ 5 डिवाइस बाय करके वो भी आई कैम्प्स और टेलीमेडिसिन में ये स्टार्ट कर रहे हैं। आप काम अच्छा कर रहे हैं, जरूरत बहुत है, लेकिन मुझे बहुत कम समझ है ये एरिया में। और यहाँ 2 एक्सपर्ट बैठे हैं हेल्थ केयर में और ये विजन में, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी बेटर देन देम। मैं इस वजह से आउट हूँ। आई विश यू द बेस्ट। पीयूष, आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों इतने सारे स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं इस एरिया में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले विजन करेक्शन, वो ये अभी सॉल्व नहीं करवा रहे। ये इमेज खींच रहे हैं, इस इमेज को कोई एनालाइज करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर बने हैं जो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द लाइक्लीहुड, क्या लाइक्लीहुड है इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की या ग्लाइकोमा की या कैटरेक्ट की, पर वो अभी भी किसी ने परफेक्ट नहीं किया है। जब कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर इन कंपनीज में आता है तो वो सोचता है कि मैं पैसा डालूं, अब जैसे इन्होंने 500 डिवाइस बेच दिए, 100 बेच दिए, अब ये लग गए सेल करने में, तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा बचता नहीं है वो आप लग जाते हैं सेल करने में। और एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए 4-5 इतना बड़ा, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ग्लोबली भी सेम इशू है। हाँ सेम है, सबने डिवाइस बेच दिए, सब बेचने में लग गए, सबको लगा बिजनेस बनेगा, पर सैचुरेशन है। यार मेरे को आपका बिजनेस तो समझ आ गया है। पैसे डाल दो मेरे में थोड़े। यश एंड अलीशा, वो मुझे नहीं लगता है 35 लाख से कुछ होने वाला है। इसमें एक हाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मैसिव फंडिंग की जरूरत है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट अ डीप लेवल। तो उसके वजह से आई एम आउट। अगर ये इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो मतलब इसमें इतना वैल्यू ऐड मेरा तो कम ही रहेगा। So for that reason I am also out. मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ, मैं भी इससे बाहर ही हूँ, क्योंकि मेरे को ये फील्ड इतना समझ ही नहीं आता। थैंक यू। कितने की सेल कर लिया आपने अभी तक? 22 lakhs। तो फिर मैं बोलूंगा कि अभी सेल नहीं करनी, ओके? तो वी कैन बैलेंस आउट। मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोई अभी इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप इस डिवाइस को बेचने में लग जाओ। ठीक है, ठीक है। कोई भी एक प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं, कैटरैक्ट ही पकड़ लें, इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है कैटरैक्ट की। चाहे हम फंडस कैमरा को पकड़ लें, कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, उस प्रॉब्लम को पकड़ लें, पर उस प्रॉब्लम को लेके वर्ल्ड का बेस्ट डिवाइस बनाना और सबसे सस्ता बनाना, और सस्ता हिंदुस्तान में 26,000 और नहीं होता, सस्ता हिंदुस्तान में और कम होता है। अगर वो आपका इंटरेस्ट है तो मैं पैसे डाल सकता हूँ। चलो ऑफर देता हूँ मैं आपको। आपने कितने पैसे मांगे? 35 लाख। 35 लाख फॉर 1/3 इक्विटी, और बाकी इसमें आगे पैसा लगेगा वो देखना पड़ेगा। एक मिनट हम आप बात करके आइए वापस। पीयूष, ग्लोबली अगर किसी ने भी इसको क्रैक नहीं किया है, तुझे क्या कॉन्फिडेंस है ये लोग क्रैक करेंगे? मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है। He will put one direction and one problem. मुझे इनसे ज्यादा अपने पे है कि अगर इनको मैं फोकस करके इस प्रॉब्लम पे बिठा दूं rather than ये डब्बा बेचने के, तो मुझे शायद समझ में नहीं आया। 35 लाख रुपए में उसको बंदा नहीं मिलेगा ये करने को। यार मेरा ये फील्ड ही नहीं है, मैं तो पावर दे रहा हूँ चश्मा, ये तो अलग लेवल की प्रॉब्लम है, ये मेरा फील्ड एरिया नहीं है। फिर तू कैसे बोल रहा है? मैं हूँ ना, affiliated है ना विजन में। ये विजन में है, प्रॉब्लम है, जो मैं बिजनेस करता हूँ वो ये प्रॉब्लम का नहीं करता। आप 15% 20% की रेंज में ओके है कि नहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी ना बहुत काम है। रेवेन्यू स्ट्रीम अभी मुझे दिख ही नहीं रही है। कैटरैक्ट और डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसको मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। हेल्प कर सकता हूँ कस्टमर ट्रायल्स में, फोकस करने में। वर्ल्ड की सारी स्टार्टअप, सारे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ मैं उनके डिवाइसेस भी पड़े हैं मेरे ऑफिस में, सारे मैंने टेस्ट किए हैं। ठीक है, मेरे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, वो इनको ट्राई कर लेंगे, प्रोडक्ट्स को फीडबैक देंगे, वो डेटा कलेक्ट होगा। अगर आपको कल को इस पे AI लेयर बिल्ड करना है तो उसके लिए डेटा चाहिए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ दैट कैन बी डन। आपका 1/3 इज नॉन नेगोशिएबल। क्या डिसीजन लिया आपने? थैंक यू फॉर योर हेल्प, बट मैं ऑफर डिक्लाइन करूँगा। ठीक है, चलो यार, आपने वो एक भी हिम्मत बहुत तो बड़ी दिखाई, बात है, बहुत बड़ी बात हिम्मत है अपने ऊपर
हिम्मत रखना भी चलो हिम्मत शायद की फिर बात है। Very मिलेंगे, good. फिर हो जाएगी आपकी डील बाहर। गुड लक। ऑल द Thank बेस्ट। you, all the Thank you. best. अच्छा Thank काम you. करते रहिए भाई। थैंक यू। Bye. जैसे शार्क टैंक इंडिया दे रहा है मौका कोने कोने से आए एंटरप्रेन्योर्स को अपना सपना सच करने का, वैसे ही हमारे ऑफिशियल ई कॉमर्स पार्टनर्स फ्लिपकार्ट इनकरेज और सपोर्ट कर रहे हैं हमारे काफी सारे पिचेस का और एंटरप्रेन्योर्स का कि वो अपना बिजनेस फ्लिपकार्ट पे लाएं और आगे बढ़ें। हमारा विजन एज अ कंपनी थोड़ा अलग है, तो वो अलाइन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से, और उनका ऑफर में उनको 33% इक्विटी चाहिए थी, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा था, सो हमने वो डील नहीं लिया। ट्वीक लैब्स, हम चाहते हैं कि हर एथलीट अपनी स्पोर्ट्स की बेस्ट कोचिंग कर सके। ये तो बड़ा ही गंदी चीज है। किसी बंदे का पसीने वाला बॉडी सूट दूसरा बंदा क्यों पहनेगा? हम एक फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेज कंपनी है। ये सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, सीजनल, लोकल इंग्रेडिएंट से बनते हैं। टेस्ट वाइज मेरे को नहीं लगता ये इंडियन पैलेट के हिसाब से। मैं मेरी नीज जॉइन नहीं कर सकता, ये सिवियर फ्लैट फीट की कंडीशन है और दुनिया में पहली बार हमने लॉन्च किया है कस्टमाइज फुटवेयर जो 10 मिनट में बना सकते हैं। इंडिया में वैसी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की लिस्ट में लास्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। My offer is 40 lakhs, 25% equity. आपको काउंटर ऑफर देना है। Are you serious? 25% is kind. वेलकम टू ब्लैक डॉग सोडा लाउंज। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। बहुत सारी बिजनेस की बातें होगी जब से आप आए हो अंदर भी टैंक में। मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपको देख रहे होंगे शार्क टैंक इंडिया पे, वो जानना चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के पीछे कौन है, हु आर दीस पीपल, ये अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, हाउ डू दे सेवर द पॉज, डाउन टाइम में क्या करते हैं? तो मुझे फिटनेस का बहुत शौक है रणविजय। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लोहा उठाता हूँ और मैं हार्डकोर जिम करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं हार्डकोर जिम, तो मैंने कभी ट्रेडमिल नहीं किया, मैं कभी साइकिलिंग नहीं किया, पर मुझे हार्डकोर वेट्स उठाना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक स्पेस ट्रैवल, मूवीज, स्टार वॉर्स। तो एक साथ चिल करते हो यहाँ पे? हाँ, यू नो प्रेशर बहुत रहता है, तो हम रात को ड्राइव पे निकल जाते हैं। मतलब बिजनेस के अलावा बाकी काफी कुछ बातें करते हैं। फेवरेट स्नैक क्या है इनका? इसका फेवरेट स्नैक है पोहा। इनका क्या है फेवरेट स्नैक? पाव भाजी। मैं मुंबई का लड़का था, मुझे बट इनको कुछ भी खिला दो। कुछ भी खा लेंगे? यस। कुछ भी खा लेंगे और कुछ भी बर्न कर देंगे। पार्टी करते हो एक साथ मामा भांजा? हाँ। एक साथ तो पार्टी? अभी हर्षित की शादी हो गई है तो थोड़ा कम पार्टी होती है। आपकी शादी नहीं हुई मामा जी? नहीं, मेरी मामा शादी ने नहीं सैक्रिफाइस कर दिया। मामा ने मामा रह गया और भांजा। शादी हो गई जस्ट 2 साल पहले। अब मामा जी अकेले बैठे हुए वहां पे वर्ली सी फेस पे, पानी के छींटे खा रहे अकेले, तभी वो लोहा पील रहे हैं। I just want to say best of luck and thanks for coming to Shark Tank India. See you. Thank you. Bye. ये हैं अपग्रेड शार्क्स लेसन ऑफ द डे। मनी मेकिंग मंत्र बहुत सिंपल है। आप धंधा बनाओ, सॉलिड बिजनेस होगा, पैसा अपने आप आएगा। अगर तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हो, तो बिजनेस नहीं बनने वाला। तो सिंपल चीज़ है, धंधे के पीछे वैल्यूएशन आ जाती है, वैल्यूएशन से धंधा नहीं आता।